जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपसे बाजरे की रोटी बनाने के 2-3 तरीके बता रही हूँ, बहुत ही आसान, जो कि मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल गोल गोल रोटी बना सकते हो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको रोटी बनाने में। इसको बाजरे की रोटी को राजस्थान में तो सोगरा भी बोला जाता है, और वैसे ज़्यादातर देसी भाषा में सोगरा ही बोला जाता है। तो बाजरे की रोटी के साथ आप कोई सी भी सब्ज़ी बना सकते हो। वैसे तो पत्तेदार सब्जियां हो, या आलू मटर की सब्ज़ी हो, या फिर उड़द की जो छिलके वाली दाल रहती है ना, वो इनके साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। ये सब सब्ज़ियाँ क्या सर्दियों की सब्ज़ी है, तो बाजरे की रोटी सर्दी में ही खाई जाती है, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो गर्म रहती है। तो अगर हम बाजरे की रोटी खाते हैं तो इससे हमको सर्दी से भी बचाव होता है। तो इसके लिए मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसको मैं कुकर में बना लूँगी। फटाफट से बन जाती है इस तरह से कुकर में। और साथ ही में ये आलू मटर की सब्ज़ी के साथ ही मैं बनाऊँगी मिर्ची के टिपोरे, जो कि हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं। जैसे नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी या कोई सी भी रोटी बनाओ तो उसके साथ बनाई जाती है। और जैसे सब्ज़ी भी नहीं हो ना, तो उनके साथ ही रोटी खा लेते हैं बहुत से लोग, तो ऐसा है। मतलब इतने टेस्टी लगते हैं मिर्ची के टिपोरे। तो मैं सबसे पहले आलू मटर की सब्ज़ी बना लूँगी कुकर में, तो झटपट से बन जाती है। और उसके बाद बनाऊँगी मिर्ची की टिपोरे। फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम बाजरे की रोटी को 2-3 तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको कोई सा भी तरीका अच्छा लगता है, 3 तरीके बताऊँगी मैं आपको, उनमें से कोई सा भी तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये मसाला पक चुका है, अब तो हम निकाल लेंगे। और इसमें जो आलू मटर कट करके रखे हुए हैं ना, वो डाल देंगे। तो इस तरह से ये फटाफट बन जाती है, बहुत कम समय लगता है इस तरह से जब सब्ज़ी बनाते हैं तो। और सब्जियों की ये सर्दियों की तो जो फेवरेट सब्ज़ी सबकी, वैसे भी ये आलू मटर तो हर घर में बनते ही रहते हैं, क्योंकि मटर का सीज़न चालू हो गया है अभी। तो अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। अब बना रही हूँ मिर्ची के टिपोरे। तो इसके लिए आप मोटी मिर्ची लो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आपके यहाँ जो भी मिर्ची अवेलेबल है उससे बना सकते हो। तो मिर्ची के टिपोरे भी कई तरह से बनाए जाते हैं। थोड़ा मैं आज फ्राई करके बनाऊंगी, मतलब जैसे कई बार तो क्या उसमें पानी डाल देते हैं और फ्राई करके भी बनाते हैं, मतलब 2-3 तरीके से बनाते हैं। तो आज मैं मिर्ची के टिपोरे फ्राई करके बनाऊंगी। तो मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, और इसमें बड़ा चम्मच सरसों का डालूंगी एक। जैसे ही सरसों का तेल गरम होगा, इसमें थोड़ा सा जीरा, राई और सौंफ डालेंगे, और थोड़ा हींग डालेंगे इसमें। और इनके चटकने के बाद जो मिर्ची है हमारी कट करके रखी है, उनको फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर तक, मतलब इनको भून लेंगे। बिल्कुल भी मसाला कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ इनको ही भूनना है। और बिल्कुल कड़क हो जाएगी ना तब तक भूनना है। इस तरह से ये क्रिस्पी हो गए ना, इतना भूनना है इनको। तो ये सब भूनने के बाद अब केवल इसमें हमको मसाले डालने हैं। तो मसाले में मैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, अगर मिर्ची तीखी है तो आप स्किप कर दें, और अगर मिर्ची तीखी नहीं है तो डालें। और नमक डाल दिया है मैंने। और इसमें थोड़ा धनिया पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा इसमें अमचूर पाउडर। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। बस इतना ही करना है इनको फ्राई। और ये जो ख़राब भी नहीं होते मिर्ची के टिपोरे, आप बना कर 4-5 दिन आराम से रख सकते हो। और जैसे सफ़र में जाना हो तो भी बना कर लेके जा सकते हो। अब बनाएंगे हम बाजरे की रोटी। तो बाजरे की रोटी बनाने के लिए एक तो सबसे पहले क्या है ना, ज़्यादा आटा एक साथ ना लें। जितनी आपको रोटी बनानी हो 2-3 रोटी का ही आटा लगाएं, क्योंकि एक साथ हम ज़्यादा आटा लगा लेते ना तो फिर वो कड़वा हो जाता है। बाजरे की रोटी का यही तरीका है कि हम 3-3 रोटी का या 2-2 रोटी का ही आटा लगाएंगे एक साथ, और ज़्यादा आटा नहीं लगाएंगे। और इसका जो पिसा हुआ आटा है ना, वो भी ज़्यादा पुराना होता है ना, तो कड़वा हो जाता है। इसलिए आटा कम पिसा हुआ ही रखें ये। और गुनगुना पानी लें इसको लगाने के लिए। नॉर्मल पानी से थोड़ा गुनगुना कर लें, उससे क्या ना रोटियां अच्छी बनती है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएं। तो इसका जो आटा लगाया जाता है ना, वो भी एक तरीका होता है, उससे भी रोटियां अच्छी बनती है।
तो इसको जो हम गेहूं का रोटी का आटा लगाते वैसे नहीं लगाते। एक बार इनको सबको अच्छे से गीला कर लेंगे इस तरह से बाइंडिंग आ जाने तक, और उसके बाद इस तरह से हाथों से मलेंगे 2-3 मिनट तक। हथेली होती है ना हमारे हाथ की, उससे मलेंगे अच्छे से आटे को इस तरह से मलेंगे ना, तो इससे क्या ना बहुत अच्छा लोच आ जाता है आटे में और रोटियां बहुत अच्छी बनती है। 2-3 मिनट तक मलें इस तरह से, और बिल्कुल भी आपकी रोटी टूटेगी फटेगी नहीं कहीं से भी। एक की बार में अच्छे से बना लोगे अगर आटा अच्छे से लगाया तो आपने। अब मैंने ये 2 रोटी का आटा लगाया। इसकी रोटी ज़्यादा पतली भी नहीं बनाई जाती, थोड़ी मोटी ही बनाई जाती है। तो अब मैं एक लोई ले लूँगी और उसको भी हाथ से अच्छे से मीस के इस तरह से एक टिकड़ी टाइप बना लेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। मैं 3 तरीके से बताऊंगी। सबसे पहला तरीका ये बता रही हूँ मैं, ये बहुत ही इजी तरीका है और इससे आपको बिल्कुल चूल्हे का मतलब गांव का सा टेस्ट आएगा, क्योंकि एक तरफ तो सूखा आटा रखा है और दूसरी साइड जो हाथ है वो मेरा थोड़ा गीला है। गीले हाथ से हम इसको इस तरह से थेपते हुए बनाएंगे। उससे क्या होगा ना, इसमें सूखा आटा नहीं लगेगा, केवल नीचे की साइड थोड़ा बहुत ही लगेगा। तो इस तरह से बनाना भी बहुत ही ईजी है। अगर आपको लगता है कि रोटी घूम नहीं रही है आसानी से, तो नीचे थोड़ा सूखा आटा लगा ले, थोड़ा सा, और इस तरह से कम कम ही लगाना है, नहीं तो फिर रोटी में ज़्यादा पलथन हो जाता ना, वो वैसे हो जाएगी। इस तरह से थेपते हुए, अगर आपको लगता है बीच में से मोटी रह गई तो थोड़ा सा उसको प्रेस कर दें, और तवे को चेक कर ले थोड़ा आटा डाल के गरम हुआ है या नहीं। तेज़ गरम तवे पर रोटी नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का गरम तवे पे ही रोटी डालना है। जैसे हम डोसा डालते वक्त तेज़ गरम पर नहीं डालते, हल्के गरम पर ठंडा करके तवे को फिर डालते ना, उसी तरह से इस रोटी का है कि तेज़ गरम तवे पे नहीं डालना है, नहीं तो फिर रोटी क्या होती है ना, सही नहीं बनती। और जब उसको रोटी को पलटते ना, तो नीचे से पहले एक बार चेक कर ले चिपकी हुई तो नहीं ना, फिर पलट दें, और फिर उसके दूसरी साइड से अब अच्छे से सिकने देंगे उसको, रोटी को। जब तक हमारी वो रोटी सिक रही है, मैं दूसरा तरीका ये बता रही हूँ जो गाँव में अक्सर बनाया जाता है। इस तरह से दोनों हाथों के बीच में लेकर इसको पहले तो एक लोई बना लेते हैं, फिर उंगलियों आगे की जो उंगलियाँ रहती हैं हाथ से उनसे घुमा के बनाते हैं, फिर हथेली से बनाते हैं। इस तरह से बनाई जाती है, और बीच बीच में चेक कर लेंगे कहीं से मोटी होगी तो वो भी हम सही कर लेंगे। इस तरह से बन जाती है रोटी भी। और अब मैं बना रही हूँ चकला बेलन से रोटी, जो कि बहुत ही ईजी, इसको हर कोई बना सकता है, बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी रहती है इसमें भी। तो सबसे पहले इस तरह से हम एक घेरी बना लेंगे, मतलब बिल्कुल गोलाई में इस तरह से हाथों से, और जो बेलन है उसको हल्के हाथ से चलाना है, दबा के नहीं चलाना है। जैसे गेहूं की रोटी को तो हम कैसे भी बेल सकते हैं, लेकिन इसको थोड़े हल्के हाथों से बेलना रहता है, घुमा घुमा के। और जो रोटी है उसे उठा उठा के नहीं लेना, बिल्कुल उसी चकले पे घुमाना है बस। इतनी आसानी से बन जाती है बिना टूटे, तो हर कोई बना सकता है ये रोटी। और जब पीछे की तरफ से ये रोटी अच्छे से सिक जाए, उसके बाद हम रोटी को गैस पर सेकेंगे। अगर आपके पास सिगड़ी है या कुछ ऐसी अवेलेबल है जैसे चूल्हे जैसा टेस्ट आ जाए, जैसे कोयले का होता है ना, सिगड़ी वगैरह होती है, उस पर सेकोगे तो आपको बिल्कुल चूल्हे का जैसा टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी। इस तरह से हम इनको सेक लेंगे। और इस रोटी के साथ गुड़ ज़रूर लें, जो कि सर्दियों में खाना भी चाहिए। इस तरह से अलटते पलटते हम सेक लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें। और ये रोटी मेरी सिक चुकी है, अब मैं तवे को रख दूँगी, और फिर से मैं एक और दूसरी रोटी डालनी है ना, फिर तवे को थोड़ा ठंडा कर लेंगे, मतलब कपड़े से या इस तरह से। अब धीरे से रोटी डालेंगे, ज़ोर से नहीं डालना, रोटी को धीरे से डालना है। और बिल्कुल भी ये जो दूसरी रोटी है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, देख रहे हो ना, अब मैंने ये बेलन से बनाई हुई जो रोटी है। और ये जो आलू मटर की सब्ज़ी है बिल्कुल तैयार है ये भी। तो इसमें हम मसाला डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, और बिल्कुल तैयार है ये। तो आप ज़रूर से इस तरह से ट्राई करें, और सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। मोटे अनाज की रोटियां
थोड़ा चेंज भी हो जाता है। और ये बाजरा कहाँ कहाँ मिलता है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा बाजरा राजस्थान में ही मिलता है, और कौन कौन से स्टेट में मिलता है मुझे पता नहीं है। तो ये दूसरी रोटी भी मेरी बिल्कुल फुली फुली बनी है, आप देख लो ना, सभी रोटियां इतनी अच्छी फुली है। बिल्कुल भी पलथन भी बिल्कुल नहीं लग रहा, आप देख रहे हो ना कितनी अच्छी रोटी बनी है। तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ हमसे गलती होती है। और बिल्कुल भी सूखा आटा आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। और ये घी है जो मेरा घर का बना हुआ है, तो इस घी से हम जब ये रोटी खाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगती घर के बने हुए घी से। और ये गुड़ है, गुड़ ज़रूर सा लें। और ये पूरी थाली तैयार हो चुकी है मेरी, मिर्ची के टिपोरे और आलू मटर की सब्ज़ी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते मुंह में पानी आ रहा होगा।